दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। कभी सोचा है कि क्यों लोग तुम्हें बार बार अच्छा इंसान बनने की नसीहत देते हैं? क्यों बचपन से तुम्हारे कानों में ये घोला गया है कि सबकी मदद करो, सबको खुश रखो, सबकी सुनो, और तुमने मान भी लिया क्योंकि तुम सोचते थे कि नाइस बनोगे तो सब तुमसे प्यार करेंगे। लेकिन सच्चाई क्या है? आज तुम सबसे ज़्यादा दुखी हो क्योंकि लोगों ने तुम्हें यूज़ करना सीख लिया है। तुम नाइस नहीं बल्कि लोगों के लिए डोरमेट बन गए हो। और सबसे खतरनाक बात यह है कि तुम्हें यह पता ही नहीं कि तुम्हें कब, कैसे और किसने यूज़ किया। तुम्हारा दिल कहता है कि थोड़ा और अच्छा बनो, लोग तुम्हें समझेंगे, लेकिन ये झूठ है। लोग तुम्हें कभी नहीं समझेंगे क्योंकि ये दुनिया नाइसनेस पर नहीं, पावर पर चलती है। आज मैं तुम्हें 3 एंसेंट कोड बताऊंगा जो तुम्हें डोरमेट से डोमिनेंट बनाएंगे। अगर तुमने ये तीनों सीख लिए तो कोई तुम्हें कभी कंट्रोल नहीं कर पाएगा। ये सिर्फ नाइस बनना बंद करने की बात नहीं है, ये खुद को वास्तविक आज़ादी देने की बात है। तो क्या तुम वो सीखने के लिए तैयार हो जिसे दुनिया नहीं चाहती कि तुम जानो? तो चलो शुरू करते हैं। सब बोलते हैं कि अच्छा इंसान बनो, सबकी मदद करो, लेकिन जब मैं सबकी मदद करता हूँ तो कोई मुझे सीरियसली लेता ही नहीं है। ऐसा क्यों होता है? ये दुनिया का सबसे बड़ा धोखा है। लोग चाहते हैं कि तुम नाइस बने रहो ताकि वो तुम्हारा इस्तेमाल कर सकें। आज मैं तुम्हें 3 मास्टर्स के सीक्रेट बताऊंगा, डॉग, फैंटम एंड वुल्फ। अगर ये सीखोगे तो दुनिया में कभी डोरमेट नहीं बनोगे। डॉग मेंटालिटी, ये क्या होता है? डॉग मतलब कुत्ता ना? ये तो गाली लगती है। अरे नहीं, ये ग्रीक फिलोसोफर डायोजेनिस का फंडा है। डायोजेनिस कहता है कि जिसने की शर्म उसके फूटे कर्म। डायोजेनिस इतना आज़ाद था कि उसने अलेक्जेंडर द ग्रेट को कहा था, मेरी धूप से हट जा, तू मेरी रोशनी छीन रहा है। सोचो कितनी आज़ादी है। लोग क्या सोचेंगे ये सोचना कैसे छोड़ूं? बस ये याद रखो कि लोग हर हाल में बोलेंगे। डायोजेनिस की डॉग मेंटालिटी में 3 स्टेप्स थे। पहला है डी, यानी डी सेंटर ऑफ वैलिडेशन। ये कहता है कि भीड़ से आज़ाद हो तभी असली फ्रीडम पाते हो, यानी कि सबसे पहले तुम्हें भीड़ की वैलिडेशन वाले थॉट से फ्री होना है। तुम किसी कमरे में चुपचाप जाके बैठो, किसी को हेलो हाय मत करो। देखो कैसे लोग खुद इनिशिएटिव लेते हैं तुमसे बात करने की। इससे तुम्हें पता चलेगा कि वैलिडेशन को लेकर थॉट सिर्फ तुम्हारे दिमाग में था। पर मुझे तो सबके साथ फिट होना पसंद है, यही तुम्हारी कैद है। डॉग मेंटालिटी का दूसरा स्टेप है ओ, यानी आउटसाइडर मेंटालिटी। खुद से पूछो, अगर इस पूरी दुनिया में सिर्फ मैं होता तो क्या ये काम मैं करता? यह सवाल तुम्हें दूसरों की सोच से डिटैच करता है। और जी का क्या मतलब है? जी का मतलब है जेन्युइन इम्पल्स एक्ट, यानी अपने असली इमोशन को छोटे छोटे मोमेंट्स में एक्सप्रेस करो। अगर तुम किसी से प्यार करते हो तो छोटे छोटे एक्शन में दिखाओ, कोई दिखावा मत करो, जेन्युइन बनो। लोग तुम्हें तुम्हारे असली तुम के लिए रेस्पेक्ट करेंगे। ये 3 स्टेप्स क्या बदल देंगे? ये तुम्हें लोगों की नज़रों की कैद से आज़ाद कर देंगे। अब तुम नाइसनेस के गुलाम नहीं रहोगे। तो क्या ये मुझे बोल्ड बना देंगे? हाँ, लेकिन याद रखना कि बोल्डनेस का मतलब सिर्फ खिलाफ जाना नहीं होता। बोल्डनेस का मतलब होता है फियरलेस ट्रुथ प्लस कैलकुलेटेड रिस्क। छोटे छोटे सच बोलने से शुरुआत करो, धीरे धीरे बड़ा सच बोलना आसान हो जाएगा। मैं नाइस इसलिए बनता हूँ क्योंकि मुझे गिल्ट होता है, इसे कैसे हटाऊँ? यही है फैंटम। जर्मन फिलोसोफर मैक्स टर्नर कहते थे कि मोरालिटी एक भूत है जो तुम्हें कंट्रोल करता है। जब तुम गिल्ट में काम करते हो तो असल में कोई अदृश्य भूत तुम पर हुकूमत कर रहा होता है। तो सबसे पहला स्टेप है उस भूत को पहचानना। और ये भूत पहचानने का तरीका क्या है? अपने गिल्ट्स की लिस्ट बनाओ। जैसे मेट्रो में किसी को सीट ना देने का गिल्ट, किसी को ना कहने का गिल्ट, खुद के लिए टाइम निकालने का गिल्ट। ये सब दूसरों ने तुम्हारे दिमाग में भूत की तरह डाले हैं। फिर क्या करूं? अब इस भूत को पहचानने के बाद ये समझो कि हर रिलेशनशिप म्यूचुअल बेनिफिट पर चलता है। अगर सामने वाला तुम्हें कम दे रहा है तो तुम भी कम दो। इसका नाम है ट्रांजैक्शनल मिररिंग। मतलब मैं सिर्फ फ़ायदा देखने लगूं? नहीं, ये फ़ायदा नहीं, बैलेंस है। तुम प्यार करो, मदद करो, लेकिन बदले में तुम्हें रेस्पेक्ट मिलना चाहिए। अगर नहीं मिलता तो रुक जाओ। यही है मैक्स टर्नर के कोड फैंटम बस्टर की असली पावर। मुझे किसी को ना कहना मुश्किल लगता है। एक बात याद रखना, अगर तुम्हारे हाँ कहने का कोई वज़न नहीं है तो तुम्हारी ना भी बेकार है। छोटे छोटे ना से शुरुआत करो, जैसे मैं अभी बिज़ी हूँ, कोशिश करता हूँ, और धीरे धीरे तुम्हारी बाउंड्री और स्ट्रांग होगी। तो क्या लोग मुझसे नाराज़ नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे, लेकिन नाराज़गी टेम्पररी है और रेस्पेक्ट परमानेंट। लोग नाराज़ हो सकते हैं लेकिन वो तुम्हें सीरियसली लेंगे। तो फैंटम बस्टर का अगला स्टेप क्या है? अपनी पावर को ओन करना। अपनी लाइफ को किसी हायर कॉज के नाम पर मत चलाना। डॉग और फैंटम तो समझ आ गया, अब ये वुल्फ कौन है? कहीं ये वही जंगली हिंसक भेड़िया तो नहीं? भेड़िया सिर्फ हिंसक नहीं होता, वो स्ट्रैटेजिक भी होता है। एक इटालियन फिलोसोफर मैकियावेली ने पावर का असली गेम सिखाया। उसने कहा था, इट्स बेटर टू बी फियर्ड देन टू बी लव्ड व्हेन यू कैन नॉट बी बोथ। मतलब लोग तुम्हें प्यार ना भी करें, लेकिन अगर वो तुमसे डरते हैं तो तुम्हें धोखा देने से पहले 100 बार सोचेंगे। ये तो बड़ा खतरनाक लग रहा है, क्या मुझे विलेन बनना पड़ेगा?
नहीं, विलेन नहीं, अनप्रिडिक्टेबल बनना पड़ेगा। भेड़िया हमेशा चुपचाप चलता है, लोग उसे हल्के में लेते हैं और फिर वो सही मौके पर वार करता है। ये है वुल्फ कोड। और ये वुल्फ कोड मुझे क्या सिखाएगा? वुल्फ कोड तुम्हें दो चीज़ें देगा, रेस्पेक्ट और कंट्रोल। दुनिया सिर्फ नाइस लोगों को रेस्पेक्ट नहीं करती, रेस्पेक्ट उस इंसान का करती है जो ज़रूरत पड़ने पर अपने दांत दिखा सके। भेड़िए का मतलब है प्यार और डर का बैलेंस। ये सुनने में थोड़ा फिल्मी लग रहा है, इसका मतलब क्या है? वुल्फ कोड का पहला रूल है विन फर्स्ट जस्टिफाई लेटर, यानी कि पहले रिजल्ट दिखाओ, बाद में अपनी बात समझाओ। लोगों को समझाने में टाइम वेस्ट मत करो। जब तुम्हारे पास रिजल्ट होगा तो वही लोग तुम्हें फॉलो करेंगे जो पहले तुम पर हंसते थे। मतलब काम पहले, भाषण बाद में। बिल्कुल, दुनिया सिर्फ जीतने वालों की कहानी सुनती है। ये तो चालाकी लग रही है, अपनी असली सोच छुपाना। वुल्फ कोड का दूसरा रूल है ऑब्सक्योर योर इंटेंशन, यानी हर बात दिल से मत लगाओ और हर बात अपनी ज़ुबान पर मत लाओ। अगर लोग तुम्हारे कदम को पहले से जान लेंगे तो वो तुम्हें रोकने की स्ट्रैटेजी बना लेंगे। लोगों को अपनी प्लानिंग मत बताओ, थोड़ा कंफ्यूज रखो, थोड़ा सच बोलो, थोड़ा छुपाओ। क्या ये धोखा नहीं है? नहीं, ये सर्वाइवल है। साफ साफ सब कुछ बता देना ये भोलेपन का सर्टिफिकेट है। और ये दुनिया पॉलिटिकल है। अगर तुम अपनी सोच सबको बता दोगे तो लोग तुम्हें यूज़ करेंगे। वुल्फ कोड का ये रूल तुम्हें बचाता है। लेकिन अच्छा होना तो हमें बचपन से सिखाया जाता है, तो फिर ये लिमिट क्यों? क्योंकि काइंडनेस एक करेंसी है। तुम इसको सब पर खर्च करोगे तो इसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी। जैसे कि तुमने सुना ही होगा कि जो देश ज़्यादा नोट प्रिंट करते हैं उनके करेंसी की वैल्यू उतनी ही कम हो जाती है। अपनी नाइसनेस को सिर्फ उन पर खर्च करो जो डिज़र्व करते हैं। बाकियों को लिमिटेड डोज दो ताकि लोग तुम्हें हल्के में ना ले। लोग मुझे तब भी यूज़ करेंगे क्या? अगर तुम वुल्फ कोड फॉलो करोगे तो लोग तुमसे 2 बार सोच कर बात करेंगे, क्योंकि उन्हें अब पता है कि तुम सिर्फ नाइस नहीं बल्कि स्मार्ट भी हो। क्या ये मुझे कड़वा इंसान बना देगा? नहीं, ये तुम्हें संतुलित इंसान बनाएगा। तुम नाइस रहो लेकिन सिर्फ वहीं जहाँ ज़रूरी है, बाकी जगह न्यूट्रल रहो और कभी कभी ज़रूरत पड़ने पर वुल्फ की तरह वार करो। अगर लोग मुझसे डरने लगे तो क्या मेरी ज़िंदगी से प्यार खो जाएगा? प्यार खोने का डर ही तुम्हें डोरमेट बनाता है। वुल्फ कोड कहता है कि प्यार और डर का संतुलन रखो। तुम ऐसा इंसान बनो जिसे लोग प्यार भी करें और हल्के में लेने से डरे भी। यही बैलेंस असली पावर है। किसी को सीधे ना कैसे कहूँ? सीधा ना बोलना एक कला है। पहले छोटा छोटा ना बोलना सीखो। जैसे अभी मेरे पास टाइम नहीं है, मैं थोड़ा बिजी हूँ, ये मेरे लिए वर्क नहीं करेगा, कोशिश करके देखता हूँ, वगैरह वगैरह। धीरे धीरे लोग तुम्हारी बाउंड्रीज समझेंगे और तुम्हारे हाँ की वैल्यू बढ़ जाएगी। और अगर कोई गिल्ट दिलाए तो क्या करूँ? फैंटम बस्टर का रूल याद रखना, गिल्ट एक भूत है। अगर कोई गिल्ट दिलाने की कोशिश करे तो खुद से पूछना, क्या ये सच में मेरी वैल्यू का हिस्सा है या ये सिर्फ किसी और का कंट्रोल है? जैसे ही ये सवाल करोगे गिल्ट का भूत गायब हो जाएगा। रिश्तों में ये वुल्फ कोड कैसे अप्लाई करूं? रिश्ते भी एक तरह का पावर गेम है। अगर तुम हर वक्त नाइस रहोगे तो लोग तुम्हें हल्के मिलेंगे। इसलिए जितना प्यार मिले उतना ही लौटाओ, जितनी रेस्पेक्ट मिले उतनी ही दो। अगर सामने वाला तुम्हें इग्नोर करे तो तुरंत अपनी इन्वेस्टमेंट को लिमिट कर दो। यही ट्रांजैक्शनल मिररिंग है। ऑफिस पॉलिटिक्स में कैसे सर्वाइव करूं? ऑफिस में वुल्फ कोड सबसे ज़्यादा काम करता है। अपनी असली सोच सबको मत बताओ। हमेशा रिजल्ट से बात करो, वादों से नहीं। और कभी भी सबको खुश करने की कोशिश मत करो। लोग मुझे अक्सर बहुत अच्छा कह के धोखा दे जाते हैं। जब कोई कहे कि तुम बहुत अच्छे हो तो असल में वो ये कह रहा होता है कि तुम बहुत यूज़ करने लायक हो। ये सेंटेंस चेतावनी है, तारीफ नहीं। और उस वक्त अपना वुल्फ मोड ऑन कर दो। पावर और नाइसनेस में बैलेंस कैसे करूं? रूल है कि पब्लिक में पावर और प्राइवेट में नाइसनेस। बाहर की दुनिया को अपना स्ट्रांग अनप्रेडिक्टेबल रूप दिखाओ, लेकिन अपने करीबी लोगों के साथ सॉफ्ट रहो ताकि बैलेंस बना रहे। क्या हर इंसान को स्ट्रैटेजिक होना चाहिए? हाँ, क्योंकि ये दुनिया स्ट्रैटेजिक है। अगर तुम प्लान नहीं करोगे तो कोई और तुम्हें अपने प्लान का हिस्सा बना लेगा। और ये सब सीखने के बाद मेरी ज़िंदगी कैसे बदलेगी? तुम लोगों की नज़रों के गुलाम नहीं रहोगे। तुम अपनी नाइसनेस को कंट्रोल करोगे। तुम किसी भी रिश्ते की बाउंड्री सेट कर पाओगे। और सबसे बड़ी बात, दुनिया तुम्हें हल्के में नहीं ले पाएगी। और लोग मुझे रूड कहने लगे तो? रूड कहलाना बुरा नहीं है। कभी कभी लोग तुम्हें ऐसा कहेंगे क्योंकि तुम उनकी एक्सपेक्टेशंस को फॉलो नहीं कर रहे। लेकिन याद रखना कि रूड इंसान उस नाइस इंसान से बेहतर है जिसे सब यूज़ करते हैं। किसी मैनिपुलेटिव इंसान को कैसे पहचानो? इसके 2 संकेत हैं। वो तुम्हारे गिल्ट को यूज़ करेगा और वो तुमसे अच्छा बनने की उम्मीद करेगा। जैसे ही तुमसे कोई बोले कि अगर तुम सच में अच्छे हो तो तुम ये करोगे, समझ लो कि वो तुम्हें यूज़ कर रहा है। और अगर रिश्ते टूटने लगे तो क्या करूं? रिश्ते का टूटना हरदम बुरा नहीं होता। कभी कभी ये तुम्हें मजबूत बनाता है। अगर कोई रिश्ता सिर्फ गिल्ट और मजबूरी पर टिका है तो उसे छोड़ देना ही बेहतर है। क्या मैं भी दूसरों को यूज़ कर सकता हूँ? यूज़ करना गलत नहीं है, लेकिन शोषण करना गलत है।
दुनिया में हर रिश्ता किसी न किसी तरह की लेन देन पर चलता है। बात सिर्फ इतनी सी है कि ये बैलेंस और रेस्पेक्ट से हो। अगर मैं कभी गलत हो जाऊं तो गलत होना इंसानी है, लेकिन वुल्फ कोड कहता है कि गलती को छुपाओ मत, कंट्रोल करो। मतलब इसे अपने खिलाफ हथियार मत बनने दो, सीख लो और आगे बढ़ो। तो सबसे बड़ी स्ट्रैटेजिक मूव क्या है? खुद को अनप्रिडिक्टेबल रखना। लोग तुम्हें पूरी तरह से कभी समझ ना पाएं। जैसे शतरंज में क्वीन, वो हर दिशा में चल सकती है, इसलिए कोई उसे हल्के में नहीं लेता। और अगर मेरा डर ही मेरा दुश्मन हो तो डर को ख़त्म मत करो, उसे अपनी पावर बनाओ। भेड़िया भी डरता है, पर वो अपने डर को फोकस में बदलता है। और सबसे बड़ा सबक क्या है? सबसे बड़ा सबक है स्टॉप जस्ट बीइंग नाइस, स्टार्ट बीइंग वाइज। नाइस होना गलत नहीं है, लेकिन सिर्फ नाइस बने रहना सबसे बड़ा खतरा है। नाइसनेस को पावर के साथ बैलेंस करो। तो आज का मंत्र क्या है? तुम्हारी नाइसनेस तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत भी हो सकती है और तुम्हारी सबसे बड़ी कमज़ोरी भी। ये सब इस बात पर निर्भर करेगा कि तुम इसका इस्तेमाल कहाँ, कब और किसके लिए करते हो। आज तुमने 3 कोड सीखे, डॉग, फैंटम, वुल्फ। ये सिर्फ फिलॉसफी नहीं, ये तुम्हारे जीवन का अस्त्र है। लेकिन याद रखना, ज्ञान तभी ताकत बनता है जब तुम उसे एक्शन में बदलो। इस वीडियो को देखना आसान था, लेकिन इसे जीना मुश्किल होगा। हर ना जो तुम बोलोगे, हर बाउंड्री जो तुम खींचोगे, ये तुम्हें थोड़ा असहज करेगी, लेकिन यह असहजता ही तुम्हें आज़ाद भी करेगी। अब तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं। पहला, वीडियो बंद करके तुम वापस अपनी पुरानी ज़िंदगी में लौट जाना, जहां तुम अभी भी वही नाइस डोरमेट बने रहोगे। और दूसरा, आज से ये कोड अपने जीवन में उतारना और वो इंसान बनना जिसे लोग प्यार भी करें और हल्के में लेने से डरें भी। अगर ये बात तुम्हारे दिल तक पहुंची तो ये सिर्फ अपने तक मत रखना, इस वीडियो को शेयर करना, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई और भी नाइसनेस में जल रहा है। और नीचे कमेंट बॉक्स में लिखो कि तुम कौन से कोड से शुरुआत करने वाले हो, डॉग, फैंटम या वुल्फ। और हाँ, गॉसिप सेंसेई के पास वापस आना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।